हेलो एवरीवन, स्टडी विद प्रिंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में एमटीएस आगामी एग्ज़ाम का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेसिंग क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1911। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा दोस्तों 1911 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो दोस्तों, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो दोस्तों, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। आप लोग को एक भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा दोस्तों कावेरी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों मत्स्य मतलब मछली उत्पादन से। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो दोस्तों, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा खारवेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों खारवेल। ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। हार्मोज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो दोस्तों, हार्मोज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो दोस्तों, ईरान और ओमान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों ईरान और ओमान। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जस्ता और उत्पादन कौन से राज्य करता है? तो दोस्तों, भारत में जस्ता का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेघना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों मेघना। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। दोस्तों, फिलिस्तीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, प्लीज एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। किन नदी और किन राज्यों में जायकावादी बांध अवस्थित है? तो दोस्तों, किन नदी और किन राज्यों में जायकावाद बांध अवस्थित है? तो दोस्तों, गोदावरी नदी में। और कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। ध्यान में रखिएगा, गोदावरी नदी और महाराष्ट्र में स्थित है। चावल का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, चावल का देश किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड। 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रोम। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा दोस्तों रोम। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों मेघालय। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों गोदावरी। थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम है दोस्तों।
मुंबई, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क जरूर करके रखिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1861, ऑप्शन नंबर बी। तीनों एक साथ ही हुआ था दोस्तों, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरयू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सरयू। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध किनसे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण से, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, बाढ़ नियंत्रण से। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धनबाद, ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कोलार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कोलार। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, दूसरा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किन देश के सहयोग से की गई है? तो दोस्तों बरौनी तेल संशोधक कारखाने की स्थापना किन देश के सहयोग से किया गया है? तो दोस्तों पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बरौनी कहाँ है? तो बिहार में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉ दोस्तों इस थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, किस स्थान पर लौ इस्पात उद्योग नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौ इस्पात उद्योग नहीं है? तो झाड़िया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही दोस्तों। जमशेदपुर में स्थित है, दुर्गापुर में स्थित है, भिलाई में स्थित है, लेकिन झाड़िया में स्थित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 12 राज्यों से, NH 44 ध्यान में रखिएगा, 12 राज्यों से होकर गुजरती है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कांडला, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, कांडला। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। झंडा गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों झंडा गीत जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों समाचार पत्र भारत का सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हिकी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, जेम्स हिकी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किन वर्ष में हुई थी? भारत में किन 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1857 में हुआ था। मुंबई, कोलकाता और मद्रास तीनों एक ही साथ हुआ था 1857 में। दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ में इशू है तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर 1773 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों
389। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 389। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। केरल के राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों केरल के राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा चित्रकार। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों चित्रकार। देवदास बंजारे किस सत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों देवदास बंजारे किस सत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंथी नृत्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जन्म किन राजघराने में हुआ था? तो दोस्तों क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षत्रिय। महान हिंदू विधि के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों महान हिंदू विधि का जो निर्माता थे वो कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, मनु इसका आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। कवि संत कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों यहाँ पे कवि नहीं कवि होगा। कवि संत कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर काशी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप लोग को पता हो तो।